रिकॉर्डिंग शुरू करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत आज के हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में। और कि आप सब देख रहे हैं बारिश अभी भी चली रही है शाम की, तो हमने अच्छा निर्णय लिया कि हम लोग आज ऑफलाइन नहीं मिल रहा है। और इसलिए हमने सोचा कि मंडे हम क्लास नहीं ले पाए थे इस विषय के ऊपर, तो आज ही हम कर सकते हैं इस विषय के ऊपर क्लास, राइट। तो आज से हम लोग पहले श्लोक से धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, राइट। और हम लोग प्रयास करेंगे रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृत हमें दिया है उसको समझने का। सो हमने लास्ट टाइम देखा था, प्रीफेस थोड़ा सा पढ़ा था हमने और रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा किया था, राइट। और हम लोग आज करीबन फर्स्ट श्लोक तक हम लोग आज पहुंचेंगे। सो हम लोग सभी लोग जो है हम लोग भक्ति के पथ पे हैं, राइट। वी आर ऑल इन द पाथ ऑफ भक्ति। इसलिए हमें गोस्वामी बनना है, गो दास नहीं बनना है। यानी गो का मतलब होता है इंद्रिय, राइट। इसलिए हमें इंद्रियों का दास नहीं बनना है, हमें इंद्रियों का स्वामी बनना है, राइट। क्योंकि जो इंद्रिया है वो हमें हमेशा चीट करेगी और हमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए एक स्लेव बना देगी हमें, राइट। Our senses will make us slaves and they will make us chase after sense gratification, right। और हमारा जो गोल है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो है कृष्ण को प्राप्त करना, राइट, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हम देख सकते हैं हमारी पूरे हम विश्व के अंदर देखते हैं कि हमारे आसपास कितनी सारी चीजें चल रही है, राइट। इसलिए इंद्र तृप्ति जो है वो हमारा गोल कदापि नहीं होना चाहिए। हम लोग इस भौतिक जगत के अंदर जितने भी एल्यूरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कई सारे पदार्थ है जिससे हम मोहित हो जाते हैं, राइट। वो पदार्थों को तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम आपको इतना समझा सकते हैं कि उस पदार्थों से कैसे हमें बच के रहना है। तो पूरा जो नेटवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन है उपदेशामृत में, उपदेशामृत जो है रूप गोस्वामी उसमें यही बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो एल्यूरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मोहित करने वाले पदार्थ इस भौतिक संसार के, उससे हम कैसे बच सके। और इसके कनेक्शन में जो हमारा पहला श्लोक है उपदेशामृत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम सब लोग जानते हैं हमारी 5 कर्मेंद्रिया है और 5 ज्ञानेंद्रिया है, राइट। आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये हमारी ज्ञानेंद्रिया है। और हम देखते हैं कि हैंड्स, लेग, जेनिटल्स, रेक्टम और स्पीच, ये हमारी कर्मेंद्रिया है जिससे हम कार्य करते हैं। 5 ऐसी इंद्रिया जिससे हम कार्य करते हैं, 5 ऐसी इंद्रिया जिससे हम ज्ञान लेते हैं, राइट। लेकिन इस सारी 10 इंद्रिया का जो लीडर है वो कौन है? हमारा मन है। हमारा मन जो है वो हमारी इस सारी इंद्रियों का लीडर है, सेंटर पॉइंट है, राइट। इट इज माइंड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंद्रियस। आप देखिए एक अच्छा एक श्लोक आता है, तो बताया जाता है कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घृणाम एव च अधिष्ठाय मनस्थाय विषयान उपसेवते हैं। तो आप समझिए कि हमारा मन जो है ये 5 इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का वो सेंट्रल फिगर है, लीडर है, राइट। इस श्लोक में समझाते हैं
और हम देखते हैं कि माइंड जो है हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय से क्या लेता है, इनपुट लेता है, उसके बाद वो प्लान बनाता है, डिजायर व्यक्त करता है, इगरनेस व्यक्त करता है, और किसके पास जाता है, बुद्धि को कंसल्ट करता है और क्या बोलता है कि, और फिर ऑर्डर करता है, हमारी जो वर्किंग सेंसेस है, जो कर्मेंद्र है, उसको ऑर्डर करता है कि ये मेरी इच्छाओं को आप पूर्ति कीजिए। इस जिस प्रकार से हमको अट्रैक्टिव चीज देखते हैं स्वीट दुकान के अंदर, राइट, शॉप के अंदर, हमारी आंखें उसको देखती है, हमारा माइंड जो है उसको रिक्वेस्ट किसको भेजता है, इंटेलिजेंस को भेजता है, ये आंखों से देखिए स्वीट, तो बुद्धि को बोलता है कि मुझे स्वीट चाहिए। हमारे जो पैर है वो स्वीट शॉप की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट, हमारा हाथ बट में से पैसे निकलता है, राइट, और उस स्वीट को हम खरीदते हैं और फिर हम लोग उसको खाते हैं, और मन क्या बोलता है, वंडरफुल, बहुत मजा आ गया, यही मुझे चाहिए था, राइट। सो इस प्रकार से हमारा मन और हमारी सारी इंद्रिया जो है वो इस भौतिक संसार, जितने मोहित करने वाले पदार्थ हैं, जितने मोहित करने वाली चीजें हैं, उसके प्रति हम तुरंत ही आकर्षित हो जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं और फिर हम लोग मुसीबत में आ जाते हैं। इसलिए 11वें स्कंद के अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसे बताते हैं, इंद्रिया इंद्रियाणि जयन्तुषु निरामनिशनम वर्जयतु त्वरसनम तन निर्णयस्य वर्धते। यानी कि इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि जब हम फास्ट करते हैं, व्हेन वी फास्ट, राइट, हम लोग उपवास करते हैं, राइट, तो हम लोग जब उपवास करते हैं, किसी भी एकादशी का उपवास हो गया है, कोई भी व्रत करते हैं हम लोग, राइट, तो उससे हमारी जीवा को छोड़े, हमारी जीवा को छोड़ के सारी इंद्रिया जो है वो कंट्रोल में आ जाए, लेकिन हमारी जीवा कभी भी कंट्रोल में नहीं आती है, राइट, क्योंकि जितना हम निर्जल उपवास करते, कुछ भी करते, उससे हमारी क्रेविंग जो है बढ़ने लगती है, ये आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, राइट, हमें और खाने की इच्छा होती है उस दिन, राइट। सो इसलिए जितनी भी हमारी इंद्रिया है, उससे सबसे कठिन जो इंद्रिया है जिसको हम कंट्रोल करनी चाहिए, वो कौन सी है, जीवा है, राइट। इसलिए हम लोग हर रोज महाप्रसाद है गोविंद है शरीर विद्या जाल, ये प्रार्थनाएं करते हैं हम लोग, राइट, प्रसाद ग्रहण करने से पहले, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, ये तो जीवा है सबसे बड़ी डिफिकल्ट है कंट्रोल करने के लिए, राइट। आप देखिए क्योंकि अगर आपने अपनी जीवा को जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो आप खिला रहे हो उसको, ठीक है, राइट, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो पेट है, बेली है, वो अनकंट्रोल हो जाता है। जैसे ही हमारा पेट अनकंट्रोल होता है तो हमारी जनेंद्रिया जो है वो भी अनकंट्रोल हो जाती है, राइट। और उसके बाद इसलिए हम लोग हमारी जीवा के, हमारी पेट के और हमारे जनेंद्रियों के दास बन जाते हैं, राइट, और उससे हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये सारी चीजें जो, क्योंकि चाल शुरू कहाँ से होता है, जीवा से, जो हमने खाया है उससे, और हमें कहाँ तक ले जाता है वो हमें पूरी तरीके से गलत डायरेक्शन में हमें ले जाता है, राइट। तो फिर हम हमारी जीवा को कंट्रोल कैसे करें, राइट। लेकिन अगर ज्यादातर प्रॉब्लम इस श्लोक जो हमने बताया 11वें स्कंद का, उसके अंदर हम अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि फास्टिंग करने के बाद, हमारी जीवा जो एकदम ग्रीडी बन जाती है, राइट, और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि हम जब फास्टिंग करते हैं उसके बाद हमारी इच्छा होती है कि मैं डबल ट्रिपल जितना हो सके उतना खाऊं मैं, राइट। इसलिए वन हैज टू कंट्रोल दिस टंग एंड ऑल द अदर सेंसेस ऑब्वियसली, राइट। ये कर्मीस, ज्ञानीस, योगीस के लिए पॉसिबल नहीं है, ये केवल किसके लिए पॉसिबल है, ये केवल भक्ति जो होता है, भगवान के जो शुद्ध अनन्य भक्त होते हैं, जिन्होंने भक्ति योग का सहारा लिया है, राइट, इन्हीं को ही हायर टेस्ट प्राप्त हो सकता है। तो आज हम उसके विषय में ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे, राइट। सो जैसे हमने बताया कि किस प्रकार से हमें इंद्रियों का दास नहीं बन के इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए, राइट। एक्चुअली हमें हमारे इंद्रियों का स्वामी बनने का प्रयास करते हैं हम लोग, राइट, पर एक्चुअली वी आर नॉट मास्टर ऑफ माया, हम लोग माया के स्वामी नहीं है। माया का स्वामी कौन है, कृष्ण है। पर कृष्ण के भक्त बन के, राइट, हमें पता है कि कृष्ण जो है, अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो जरूर हमें इससे वो बचाएंगे, राइट, और जितनी भी कठिनाई आएगी उससे हम बाहर निकालेंगे और हम लोग पीसफुली हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस हम लोग कर सकते हैं।
तो माया का मास्टर कौन है, माया का स्वामी कौन है, वो कृष्ण है। इसलिए हमें कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। इसलिए फिर हमारी इंद्रिय कैसे बन जाएगी, सांप की तरफ, जो सांप होता है जिसका दांत निकाल देते हैं उसकी तरह हो जाएगी, राइट। अगर जिसका दांत निकाल दिया है सांप का तो वो हमें कुछ नहीं करेगा, राइट। इसलिए उस प्रकार से हमारी जो भोग करने की वृत्ति है वो चली जाएगी, और फिर भक्त जो है आसानी से भौतिक संसार के अंदर भगवान का नाम लेते हुए और चैंटिंग करते हुए, राइट, सेवा करते हुए आराम से भगवत धाम जा सकता है। चलिए हम लोग श्लोक पढ़ते हैं जिसके हम आज चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो स्पॉटलाइट में ओके ओके, सबको श्लोक दिखाई दे रहा है? ओके। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेति धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, राइट, कंट्रोलिंग द 6 अर्जीज। तो ये आज का हमारा, आज हम 2-3 मंडे हम इस श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे अभी, राइट। सो इसके अंदर हम देखते हैं कि इस श्लोक के परपट में, सॉरी, इस श्लोक के परपट में एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है, राइट, जिसके अंदर एक अच्छा श्लोक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी इस परपट के अंदर। ये जो बिगिनिंग जो पार्ट है इसका, इसके अंदर, और छठे स्कंद का एक श्लोक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, श्री राजोवाच मुझसे दृष्ट्वा श्रुतव्य यत् पापम जनानाम अपि आत्मनो हति हितम करोति भूय विवश प्रयाश्चितम अथो कथा, प्रयाश्चितम अथो कथम। महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं, हे मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी, इसके अंदर हम देखते हैं दृष्टा, दृष्टा का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो किसी के घर में से चोरी करता है या बैंक में से चोरी करता है, राइट, और फिर उसको पुलिस पकड़ते फिर उसको मारती है, श्रुतव्य यत् श्रुतभ्यम। लेकिन शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि फिर जो व्यक्ति अगर ऐसे कार्य करेगा तो यम राजा के जो यमदूत है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ डेथ, यम राजा जो है, वो अपने यमदूत को भेजते हैं उसको ले जाने के लिए और उसको नरक में ले जाने के लिए, और फिर उसको पनिशमेंट देते हैं। अभी तो पुलिस को पनिश कर रही है, लेकिन बाद में मृत्यु के बाद यमदूत भी उसको नरक में ले जाएंगे। दृष्टा श्रुतभ्यम यद पापम जनानाम अपने आत्मनो हितम, नोइंग वेल, वो जानते हैं कि ये गलत चीज है, दिस इज सिंफुल, राइट, वो जानते हैं कि गलत चीज है, ऐसा कार्य नहीं करना, फिर भी वो चोरी करता है, फिर भी वो पापम, फिर भी वो पाप करता है। करोति भूयो विवशा, और करोति भूयो, और करता जाता है। चलो एक बार पकड़ा, दूसरी बार पकड़ा, लेकिन फिर भी छोड़ता ही नहीं ऐसी चीजों को। एक ने गलती बारंबार बारंबार करता है, ऐसा क्यों करता है वो, व्हाट इज द रीजन, इसका कारण क्या है, और किस प्रकार से व्यक्ति के पापमय कार्यों से मुक्त हो सकता है। तो बहुत व्यापी प्रश्न पूछा है ना परीक्षित महाराज ने। जो देखता है चोरी कर रहा है, उसको भी पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ता है, पुलिस मारती भी है उसको, राइट, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है, वाई। इसलिए प्रभुपाद जी, हमें आपको 4 चीज देखनी पड़ेगी इधर, राइट, कि प्रभुपाद जी 4 इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं, राइट। पहला क्या है, जो केवल सुनने मात्र से ही समझ लेता है, राइट, वो समझ जाता है कि भाई एक बार सुनने से समझ जाता है कि चोरी करते हैं तो हमें पकड़ा जाता है, राइट। तो दूसरे प्रकार के लर्न बाय सीइंग अदर्स, वो जब किसी को देखता है कि ये चोर है, वो चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट,
उससे सीखता है वो। फिर तीसरा क्या है, सॉरी, लर्न्स बाय एक्सपीरियंसिंग वन सेल्फ, खुद एक्सपीरियंस करते सीखता है। चोरी करता है, पकड़ाता है, पुलिस डंडे मारते हैं, और फिर उसको पता चलता है कि चोरी करते हैं तो डंडे पड़ते हैं हमें, राइट। गुड लेसन मिलता है उसको कि अभी नहीं करना चाहिए था, अगर हम चोरी करते तो पुलिस पकड़ती है और मारती है हमें। और तो होता क्या है, एक्सपीरियंस इज वन सेल्फ बट स्टिल नॉट लर्न्स, राइट। इवन एक्सपीरियंस करने के बाद भी बारंबार वही चीज वो दोहराने लगता है। सो इस भौतिक संसार के अंदर ऐसे बहुत पापी लोग हैं जो बारंबार इस पाप के कार्यों में लगे रहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी 4 लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, राइट। आप इमेजिन कीजिए कि एक लड़का है, राइट, वो शक्तिमान का एडवर्टाइजमेंट देखा उसने, और देखता है कि शक्तिमान जो है वो 4 मंजिल ऊपर चढ़ता है और फिर एकदम धीरे से नीचे उतरता है, डाई मारता है। वो भी सोचता है कि मैं भी ऐसा करूंगा, राइट। लोग उसको बोलते भी है कि देखिए शक्तिमान है, टीवी है, ये तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। बोले मैं क्यों नहीं कर सकता। तो भी ऊपर चढ़ता है, कुछ पीता है, और फिर नीचे आता। उसको लगा कि मैं धीरे से नीचे आऊंगा, लेकिन वो कितना एकदम सुपर फास्ट स्पीड में नीचे आता है वो, राइट। और फिर अपनी हड्डी पस्ती सब तोड़ देता है। फिर वो समझ आता है कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कैटेगरी वाला व्यक्ति ऐसा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। उसको हॉस्पिटल एडमिट होता है, 2-3 महीने तक उसकी पाटापिंडी रहती है, तो समझ आता है कि नहीं ये शक्तिमान कर सकते, अपने नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, फिर भी ऊपर चढ़ते हैं। बोले इस बार गलत एंगल से कूदा था मैं, इस बार सही एंगल से कूदूंगा, राइट। तो इसको बोलते हैं गॉन केस, राइट। इनका सुधार होना बहुत मुश्किल है। सो देयर आर पीपल हियर who does the same mistakes over and over again। एक ने गलती बारंबार दोहराते रहते हैं वो, राइट। हम प्राणियों के अंदर देखते हैं, जैसे कोई बूल है, राइट, तो उसको कई बार वो खाने के लिए जाता है तो उसका मालिक उसको मारता है, लेकिन फिर भी दूसरे दिन वही खाने जाएगा। उसको पता है कि इधर जाता हूँ तो मुझे मार पड़ती है, फिर भी वहां जाता है, राइट। इसलिए परीक्षित महाराज ये पूछ रहे थे कि ह्यूमन बींग्स जो है उनको तो सीखना चाहिए। अगर आपको एक बार पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर आप रिफॉर्म क्यों नहीं होते हो, राइट। तो रिपीटेडली डूइंग द सेम मिस्टेक, पुनः 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 सर्वित चरवाना नाम, कि एक ने जिस बारंबार क्यों दोहराते हैं, वो लोग सारी पाप में कार्य को छोड़ क्यों नहीं सकते हैं। ही हैज द सेम क्वेश्चन, राइट। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं एक जगह पे इसके अंदर कि जैसे क्रिश्चियन लोग जो है कन्फेशन करते हैं, राइट। प्रभुपाद जी उसका उदाहरण लिखते हैं। देखिए थ्रू आउट द वीक, पूरे वीक वो बहुत सारे पाप कार्य करते हैं, फिर संडे चर्च में जाते हैं और वहाँ एकदम नील डाउन होते हैं, अपने नीज के ऊपर बैठते हैं और पनिशमेंट के लिए सॉरी बोलते हैं, सॉरी अपने जो सिंफुल एक्टिविटीज की है, पाप में कार्य की, उसके लिए सॉरी बोलते हैं फादर को, राइट। लेकिन फिर से मंडे जब होता है तो मंडे सैटरडे फिर से वही कार्य में लग जाते हैं, राइट। वही स्मोकिंग ड्रिंकिंग, राइट। इस प्रकार सारे अलग अलग कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए इधर आप देखिए एक उदाहरण दिया गया है, कुंजर शौचवत, है ना, जो परीक्षित महाराज कंपेयर एटोनमेंट विद एलिफेंट्स बाथिंग। परीक्षित महाराज पाप में कार्य के प्रायश्चित को कुंजर शौचवत, यानी एक हाथी के स्नान की तरह, यानी हाथी जब स्नान करते बाहर आके वही क्या करते, तुरंत ही बाहर आके वो डट अपने पे गिराता है। मिट्टी जो है, ये फोटो में दिखाया है, राइट, ये मिट्टी जो है वो फिर से अपने को वो दिखाता है, राइट। सो इसलिए हम देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं पीपल, लोग जो है कई बार खाली पूजा बत्ती करते हैं, राइट। वो कुछ धार्मिक यज्ञ दान तपस्या तप करते हैं, सब कुछ करते हैं, घर के अंदर भी यज्ञ करते हैं, दिया बत्ती भी करते हैं, राइट। उस ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पाप में कार्य जो है, सिंफुल एक्टिविटीज जो है, राइट, वो हमें नहीं लगेगी। जो लोग चंदन कुमकुम सब जो टीका भी लगाते हैं, राइट, हमने उनको भी देखा है किस प्रकार से वो लोग बलि भी चढ़ाते हैं, राइट। कई बार लोगों को पता होता है कि ये पाप में ही कार्य है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाते हैं, राइट। Therefore Parikshit was surprised कि why humans are acting like animals। इंसान जो है उसके पास भी अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, और वो एक ने चीज बारंबार दोहराता रहता है, तो फिर ये सारे यज्ञ दान तपस्या का क्या मतलब है, राइट। हम इसमें देखते हैं, आप देखिए कि इस बुरे संसार के अंदर कितनी सारी डिस्पैरिटी है,
राइट। कोई सुंदर होता है, कोई अगली होता है, राइट। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई एकदम वीक होता है, राइट। हम देखते हैं कि आ, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो सिंफुल रिएक्शंस जो है, पाप में हम पाप करेंगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा हमें, राइट। तो उसका जो रिएक्शन है वो हम लोग इधर देख रहे हैं, कि हमारे आंखों के सामने है, राइट। कुछ लोग सोचते हैं कि लोग ऐसे कैसे हैं, कोई स्ट्रांग है, कोई वीक है, लेकिन जिसने शास्त्र पढ़ा होगा उसको पता होगा कि आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है। और हम देखते हैं कि हमारे पास्ट कर्म जो है, पूर्व जन्म के जो कर्म है, वो भी हमारे ऊपर एक्ट होते हैं। उसके हिसाब से हमें गरीब परिवार या अमीर परिवार में हमें जन्म मिलता है, राइट। कोई पॉवर्टी स्ट्रिकन होता है, उसको घर के लिए खाना भी नहीं मिलता है, राइट। कोई हमेशा रोगी रहता है। तो ये सारे सिंफुल रिएक्शंस है। सिमिलरली अब देखिए, है ना, सिमिलरली हमारे पास पायस रिएक्शंस भी है, राइट। कोई सुंदर होता है, कोई धनवान होता है, शक्तिशाली होता है, उसको अच्छा खाना मिलता है। सो हम देखते हैं इधर कि इसलिए हमें रूट कॉज में जाना चाहिए कि हम पाप में कार्य जो करते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं, उसका रूट कॉज क्या है, राइट। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ आवर सफरिंग, हमारे सफरिंग का जो कॉज क्या है, राइट। सो जैसे ये लड़का है, ठीक है, आप देखो उसको कुछ लगा हुआ है, उसकी नी को देख रहा है वो, राइट। और हम देखते हैं कि इसको लगा है उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसका सीन जो है वो 55 हो चुका है अभी, राइट। उसने जो कार्य पाप में कार्य किया होगा, उसको ये जगह में भी रिएक्शन उसको मिल गया है। इसका मतलब होता है कि जो पाप कर्म का जो फल होता है वो इसको अभी मिल गया है। दो प्रकार के फल होते हैं, राइट। जैसे अगर नीम ट्री होगा तो उसके अंदर नीम का फल उगेगा जो कि कड़वा होता है, और मैंगो ट्री होगा तो उसमें आम आम होगा जो कि एकदम टेस्टी लगता है हमें, राइट। सिमिलरली हमारा शरीर जो है एक झाड़ की तरह है, इसी प्रकार से, राइट। उसके अंदर एक ऐसे अलग अलग फल है जो हमें दुख भी देते हैं और जो हमें सुख भी देते हैं, दोनों अवेलेबल है, राइट। लाइक हियर, इधर हमें ये दिख रहे हैं लड़के को फिजिकल वुंड है ये, राइट। अभी किसी को फीवर भी हो सकता है, किसी को कैंसर भी हो सकता है, राइट। किसी को ट्यूमर भी हो सकता है। तो जितने भी फिजिकल सफरिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे पाप में कर्मों के वो क्या है, फल है ये सारे, राइट। किसी को, कुछ लोगों को फिजिकली नहीं होता, इमोशनली होता है, राइट। इमोशनली वो ग्रीड, एंगर, काम वासना से पीड़ित होते हैं, राइट। तो ये सारे लोग जो है वो कैसे होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, राइट। किसी को कोई कोई व्यक्ति किसी को इंसल्ट कर देता है, राइट। somebody is suffering from depression, somebody is lonely, किसी को अकेलापन लगता है। सो ऐसे बहुत सारे लोग फिजिकल और इमोशनल सफरिंग हमें प्राप्त होते हैं। और ये सारे जो है वो हमारे पास्ट में किए गए जो पाप कार्य है उसका परिणाम है ये। पाप कर्मों का वेरी सिंपल डेफिनेशन है, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ सिन जो कि प्रभुपाद जी बताते हैं, वो क्या है, दिस ओबीडियंस टू गॉड। अगर आप ईश्वरोपनिषद पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं सिन मीन्स disobedience to God by disregarding his proprietorship। इस पाप की व्याख्या है कि भगवान की अवगणना करना, राइट, और उनकी सत्ता को अस्वीकार करना, ये पाप का डेफिनेशन है, राइट। तो फिर प्रभुपाद जी बताते आगे, तो रूट क्या है इस सीन का, पाप का रूट, मतलब रूट को क्या बोलते हैं हिंदी में, रूट को बता सकता है उसका रूट क्या है? मूल। हाँ, ठीक है, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन रूट सब समझ गए ना। सो रूट कॉज क्या है सीन का, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि हमने भगवान की सत्ता को अस्वीकार किया है, ये हमारा रूट कॉज है, राइट। सो ये जो पाप है वो दो प्रकार के रिएक्शन देता है, राइट। टू रिएक्शन, एक होता है अप्रारब्ध और होता है प्रारब्ध, अनमैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट। देखो पहले ये लड़के को जो घाव हुआ उससे पहले उसको ये दर्द मिलने वाला था, राइट।
तो वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, तो अप्रारब्ध था, लेकिन अभी उसको लग गया, मतलब वो प्रारब्ध है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड अप्रारब्ध एंड नाउ इट इज मैनिफेस्ट, अभी प्रारब्ध हो गया है ये। सो जैसे रोग की तरह, अगर हमें रोक देना है, अगर किसी व्यक्ति को मुझे रोक देना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो जो प्रारब्ध कर्म है, राइट, वो तो पूरा हमारा शरीर ही है, सब अपने आप में ही जो शरीर है हमारा वो, राइट। फिर हमें उस शरीर के अंदर रोग दिए जाते हैं, क्योंकि शरीर होगा फिर ही रोग दे पाएंगे ना, शरीर के बिना आत्मा तो सबसे परे है, उसको तो रोग कैसे दोगे? तो पहले शरीर दिया जाता है, फिर उसके अंदर उसके ऊपर रोग दिए जाते हैं ताकि हम सफर कर सके, राइट। इधर और भी उदाहरण है हमारे पास, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, ये व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे चोरी करनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिंफुल टेंडेंसी लिखी है वहां पर, ही इज थिंकिंग दैट आई वांट टू स्टील दिस मनी। तो ये सिंफुल टेंडेंसी है, ये पाप करने की वृत्ति है। वो सोचता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, इतनी सारी पढ़ाई की, कुछ भी किया, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है, राइट। मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। सो क्या मैं पैसे चुरा सकता हूँ? पहले वो सोच रहा है, और फिर वो देख रहा है कि देखो इधर एक घर है, राइट, इस घर के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, जो मैं घर पे जाके पैसे में चुरा सकता हूँ, राइट। और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, फिर वो प्लान बनाता है कि मैं ये तारीख पे ये मैं प्लान बनाऊंगा। तो देखिए, जब जो सिंफुल टेंडेंसी होती है उसको कुटम बोलते हैं टेक्निकली, जो बाजू में लिखा है देखिए कुटम, राइट। कि कुटम का मतलब जनरल प्रोलेक्टिविटी होती है, प्रोक्लेविटी फॉर स्टीलिंग, कि मुझे विचार आया कि मुझे पैसे चोरी करने हैं, तो टेंडेंसी होती है, पाप में कार्य करने की जो वृत्ति होती है वो कुटम है। फिर हम लोग डिजायर करते हैं, फिर वो क्या करता है, पूरा प्लान बनाता है कि ये तारीख पे जाऊंगा, इधर मैं चोरी करूंगा, राइट, और ये घर मैं करूंगा, उसको बोलते हैं बीजम, राइट। कुटम, बीजम, फिर अप्रारब्ध। फिर जैसे चोरी करता है वो, जिस दिन चोरी करता है तो वो उसके पीछे पुलिस पकड़ती है, जो सोसाइटी वाले होते हैं पुलिस को फोन करते हैं कि चोर आया हमारे घर पे, और पुलिस उसके पीछे पड़ती है, तो अप्रारब्ध कर्म है, अनमैनिफेस्ट रिएक्शन। अभी तक सजा नहीं मिली है, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, राइट। और फिर उसको जेल में जब पकड़ते हैं, जो चौथा है ये, राइट, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, मैनिफेस्ट रिएक्शन। तो ये पूरा पापमय कार्यों का साइकिल है जिसके अंदर हम फंसते रहते हैं, राइट। उत्तम, बीजम, अप्रारब्ध और प्रारब्ध, राइट। और भी उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं, फिर समझते हैं एक बार फिर से, दूसरा एक उदाहरण देते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति सोच रहा है कि देखिए ये स्त्री जो है वो बहुत ही आकर्षित है, बहुत आकर्षित हो जाता है व्यक्ति स्त्री को देख के, राइट। और सोचता है कि मुझे इसके साथ आनंद प्राप्त करना है, शुड आई एंजॉय दिस लेडी, सोच आई उसकी। फिर वो प्लान करता है बीजम, सिंफुल डिजायर, कि नेक्स्ट मंथ जब हमारी पार्टी होगी, जहाँ हम लोग है ना ड्रिंकिंग करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, मांसाहार करेंगे, उसके अंदर उसको मैं प्राइवेट जगह पे ले जाऊंगा और मैं उसके साथ आनंद करूंगा। तो मतलब बीजम का मतलब थोड़ा स्पेसिफिक प्लान बनाता है वो, राइट। सो जैसे ही वो इलिसिट रिलेशन में आता है, जैसे अपराध अनमैनिफेस्ट रिएक्शन, जैसे ही वो उसके साथ आनंद करने की कोशिश करता है, आनंद करने जाता है, तो अपरारब्ध कर्म शुरू हो जाते हैं उसके, राइट। और फिर जो है बीजम का मतलब होता है पाप, राइट। तो फिर जो है उसको प्रारब्ध क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार के रोग मिलते हैं उसको, राइट। एंड मैनिफेस्ट रिएक्शन कम्स विद सम डेडली डिसीज, राइट। सो इस प्रकार से हम देखते हैं सारे जीवात्मा जो है दे एक्चुअली सफर द रिएक्शन ऑल्सो। हमें जो भी पाप कार्य करते हैं उसका रिएक्शन भी हमें सफर करना पड़ता है, लेकिन ये रिएक्शन सफर करने के बाद भी हम लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं हमारी जो आनंद करने की वृत्ति है वो? प्रश्न ये होता है कि इतना सारा करने के बाद भी हम लोग क्यों नहीं छोड़ते इसको? इसलिए ये सरप्राइज थे कौन? परीक्षित महाराज, कि यार इतना सारा होने के बाद भी सेम 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 चीज कैसे करते जा रहे हैं लोग, राइट। आप देखिए, जो पापम जो है ये इट लीड्स टू अनमैनिफेस्ट रिएक्शन, राइट, अप्रारब्ध, विच जो जो कि हमारे जो कि जो जीव है, हम लोग जीवात्मा है, राइट,
उससे डायरेक्ट लिंक्ड है ये। एंड देन फ्रॉम वी सी मैनिफेस्ट रिएक्शन, फलोन्मुखम। फिर उसका फल जब हम लोग देखते हैं, उस पाप कार्य का जो फल है हम लोग उसको भुगतते हैं, राइट। लेकिन पहले पाप कार्य जो किया उसका अप्रारब्ध फॉर्म में हमें उसका अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन मिलता है और फिर मैनिफेस्ट रिएक्शन मिलता है। लेकिन ये सब के बावजूद, ये सब के होने के बावजूद भी और भी चीजें हैं, राइट। इससे तो हमें दुख मिलता ही है, बट देयर इज वन मोर थिंग, एक और चीज होती है, वो क्या है? उत्तम, सिंफुल प्रोपेंसिटी। द सिंफुल प्रोपेंसिटी ऑल्सो कम्स, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने पैसा चोरी किया है अपने पूर्व जीवन में, राइट, प्रीवियस लाइफ, तो जो चोरी करने की पनिशमेंट है वो तो मिलेगी इस जन्म के अंदर, लेकिन चोरी करने की जो वृत्ति है वो भी इस जन्म के अंदर आती है, समझे आप? उसने चोरी की है पूर्व जन्म में, उदाहरण है केवल, राइट, तो उसका फल उसको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, लेकिन चोरी करने की वृत्ति जो होती है वो भी इस जन्म में वो लेके आता है, राइट। इसलिए जो इलिसिट रिलेशन होते हैं, राइट, वो वृत्ति तो होती है, लेकिन वो पाप कार्य तो करते हैं, लेकिन वो वृत्ति भी साथ में लेके आते हैं, राइट। इसलिए जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को तो तुरंत ही उनके मन में वो सारी चीजें शुरू हो जाती है, और इसलिए फिर बीजम आता है, सिंफुल डिजायर, राइट। इसलिए जब कोई कुटुंब के साथ केयरलेस रहेगा, जो सिंफुल प्रोपेंसिटी है उसको नहीं समझेगा ठीक से, जब केयरलेस रहेगा तो बीजम जो है, उसकी डिजायर जो है, राइट, वो बढ़ती जाएगी। और डिजायर कैसी हो जाती है? एकदम स्ट्रॉन्ग होने लगती है, फिर एडमंट हो जाती है एकदम, क्योंकि ये तो करना ही है, और फिर से वो पाप कार्य में लगता है। तो एक विशियस साइकिल की तरह है ना ये पूरी, इट कीप्स गोइंग एंड गोइंग, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इधर, देखो ये पूरा चलता रहता है साइकिल पूरा ये, राइट। हम देखते हैं कि ये जो बीज है, राइट, वो धीरे धीरे उगने लगता है। पहले एक छोटा सा पौधा निकलता है उससे, फिर धीरे 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 उगने लगता है वो, राइट। इवेंचुअली ये जो ट्री है वो धीरे धीरे फल देने लगता है हमें। इस प्रकार से हमारा जो पाप कार्य है वो धीरे धीरे धीरे, जो सफरिंग का फ्रूट है वो इस प्रकार से बढ़ता जाता है हमारा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हमें, राइट, हाउ टू स्टॉप द साइकिल ऑफ सिन। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो पापमय करने की इच्छा है उसको हमें टॉलरेट करना चाहिए, राइट। टॉलरेट द सिंफुल डिजायर, कि जो पापमय करने की जो डिजायर है उससे हमें टॉलरेट करना चाहिए। शक्नोति हैव यशोदम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगान स युक्त स सुखी नरः। कृष्ण बताते हैं कि जब तक हमें शरीर नहीं छोड़ते हैं तब तक हमें ये तीन चीजों का कंट्रोल आना बहुत जरूरी है। क्या है वो? कंट्रोल ओवर एंगर, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर लस्ट, हमारी काम इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना, और कंट्रोल ओवर ग्रीड, हमारा जो लोभ में जो हमारी वृत्ति है उसके ऊपर कंट्रोल करना। ये तीन चीज भगवान बताते हैं, एंगर, लस्ट एंड ग्रीड, राइट, गुस्सा, काम और लोभ। तो ये तीनों तीन जो है एकदम लोअर कैटेगरी के नेचर से, इसलिए उनको कहा गया, हमारे हृदय के अंदर अभद्र कहा गया है उसको, राइट, इम्प्योर थिंग्स। अभद्र का मतलब होता है खराब चीजें। ये तीन चीज हमारे ज्ञानेंद्रिय और हमारे कर्मेंद्रिय को प्रोग्राम करती है, जिस कारण से हम लोग एकदम वाइल्ड हो जाते हैं, हम लोग एकदम, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, दुर्योधन जो था उसके अंदर इतना लोभ था, इतना ग्रीड था कि पांडवों को इतनी सी भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, राइट। हम देखते हैं कि रावण ने दूसरे किसी की पत्नी को उसने खुश करने का ट्राई किया, उसका भोग करने का ट्राई किया, सॉरी खुश नहीं, भोग करने का ट्राई किया, तो हम देखते हैं कि उसका क्या हश्र हुआ, राइट। उसी प्रकार से हम ये सारे राक्षस में लोगों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोभ के अंदर फंस गए, राइट, काम वासना के ऊपर फंस गए। सो इन दिस वे आप देखेंगे कि ये जो लस्ट, एंगर और ग्रीड जो है, कि इसकी जो प्रोपेंसिटी है वो बीज के रूप में, बीजम के रूप में टर्न होती है, और फिर आदमियों को वो
अपने उंगलियों पे नचाती है, वो गलत कार्यों में लगाती है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा इंसान को, इसलिए हमें, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें इंस्टेड ऑफ, ये पूरी साइकिल है, राइट, पहले कार्य करो, पहले पाप कार्य करो, फिर सफरिंग करो, पाप कार्य करो, सफरिंग करो, ये जो साइकिल है पूरी, उसमें से कैसे बाहर निकले, राइट। लोगों को पता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो आप एक जगह पे हो जहाँ बहुत ठंड, ऐसे एक कमरे में आपको रख दिया है जहाँ बहुत ठंडी हवा आ रही है, राइट, खिड़की है लेकिन खिड़की का जो कांच है वो टूटा हुआ है, खिड़की आपने तो बंद कर, लेकिन कांच टूटा हुआ तो हवा तो अंदर आएगी, और आपका जो पंखा है वो 5 की स्पीड पे चल रहा है, राइट। तो आप सोचिए कि ये जो पंखा 5 की स्पीड में चलेगा, कितनी ठंड लग रहा है, आपके पास ब्लैंकेट नहीं है, और पंखे की जो स्विच है वो आपको पता नहीं कहाँ पर रखी हुई है, राइट। इसलिए इसलिए आप पंखा भी बंद नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशन के अंदर। उसी प्रकार से जो पाप में कार्य जो इस प्रकार से है, पीपल आर कंप्लीटली इग्नोरेंट लाइक एनिमल्स। और इसी प्रकार से जो हमारे पूर्वज जो पाप है वो हम पे अटैक करते रहते हैं, और इस प्रकार से हमें उसका रिएक्शन मिलता रहता है, राइट, उस पाप कार्यों का। और हमें ऐसा लगता है कि मैं इस जीवन के अंदर इतना दुख क्यों भुगत रहा हूँ। अभी समझना, हम इतना जीवन दुख क्यों भुगत रहे हैं। सो दे डोंट नो, बाहर के लोगों को पता नहीं कि रोग क्यों आते हैं हमारे पास, राइट। सो और हम लोग क्या करते हैं, वापस पाप में कार्य बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो प्रोपेंसिटी जो कुटुंब में जो प्रोपेंसिटी है वो हमारी लेके आते हैं हम लोग पूर्व जन्म से। उसके कारण क्या, इधर भी पाप कार्यों में अच्छे से लगे रहते हैं, राइट। और फिर क्या होता है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हमारे जीवन में। हम लोग पाप पूर्व जन्म के पाप कर्मों को जो फल है उसको रीप करते 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 दूसरे पर आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग फ्यूचर के लिए। तो ये राउंड द राउंड बढ़ते जाता है, वो खत्म हो रहा है, इधर हम और बढ़ा रहे हैं, पिछले के जा रहे हैं, हम नए क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि इफ यू वांट टू ब्रेक द साइकिल, व्हाट यू हैव टू डू इज टॉलरेट द सिंफुल डिजायर। ये जो डिजायर होती है पाप करने की, जो हमें इच्छा होती है, उसको हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो कूटम है वो कूटम ही रहना चाहिए, उसका कूटम में से बीजम नहीं होना चाहिए। आप समझे ना, कूटम बीजम फिर अपरारब्ध अपरारब्ध आता है, तो कूटम में ही रोक दो उसको। हमारी जो टेंडेंसी होती है हमारी उसी से रोक लो, डिजायर होती है हमारी उसी से ही रोक लो आप। लेकिन जैसे कूटम में से बीज में आ जाएगा तो बीज क्या बन जाएगा, जैसे हमने उदाहरण बताया, पूरा झाड़ बन जाएगा, और फिर हमें एकदम कड़वे प्रकार के फल देता रहेगा, राइट। और दूसरा बता दे, डू नॉट ट्राई टू सेटिस्फाई द सिंफुल अर्जीज। हमारे अंदर जो पाप में प्रकार की जो अर्ज उत्पन्न होती है उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमारे मन को रोकना चाहिए, हमारी इंद्रियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें बहुत, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें हमारे इंद्रियों और हमारे मन को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, राइट। एक बार डिवोटी बता रहे थे, एक बार उनको एक कॉलेज में एक लड़का पूछ रहा था कि देखो मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, राइट, और मुझे लड़की पसंद है और लड़की को मैं भी पसंद हूँ, तो हम लोग पार्क में जाते हैं, बीच पे जाते हैं, राइट, एंजॉय करते हैं, राइट। मैं तो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी मुझे पसंद करती, मैं भी उसको पसंद करता हूँ। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ है, उसको ऐसा लगा कि ये परफेक्ट है एकदम। फिर उन्होंने सारे स्टूडेंट को पूछा कि क्या आपको ये सारी चीज परफेक्ट लग रही है, कि लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को पसंद करता है, और दोनों एक साथ में घूमते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट। तो सब लोगों ने बोला नहीं, परफेक्ट है, क्योंकि दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं एक दूसरे से, तो वी डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। फिर उन्होंने बताया ये मूर्ख, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लड़की है, द गर्ल डज नॉट बिलोंग टू यू, दैट गर्ल बिलोंग्स टू हुम। तुम जिस लड़की के साथ घूम रहे हो वो तुम्हारी नहीं है, वो किसकी है, वो अपने पिता की है। हमारे शास्त्र बताते हैं जब तक किसी लड़की का ब्याह नहीं हो तब तक वो अपने पिता के संरक्षण में रहती है वो, राइट। सो अगर तुम्हें उस लड़की के साथ घूमना है तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हारे उसके पिता के पास परमिशन मांगनी पड़ेगी, क्या मैं आपकी लड़की के साथ घूम सकता हूँ, राइट। तो पिता क्या बोलेंगे कि नहीं, अभी आप पढ़ाई कीजिए, आप सालाना 10 लाख 20 लाख रुपए कमाइए, फिर आप मेरे पास आइए, राइट, और फिर मैं शादी के रूप में मैं मेरी बेटी आपको दूंगा, फिर आप दोनों को जो करना है कर सकते हो। पिता तो यही बोलेंगे ना, सही है कि नहीं, राइट। इसलिए
इसलिए फिर उन्होंने बताया कि आप जो कार्य कर रहे हो वो भी पाप कार्य है, बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग गॉड्स प्लान। कृष्ण ने ऐसा कोई प्लान ही नहीं बनाया कि आप लोग इस तरीके से रह सकते हो, राइट। आप किसी की बेटी ले रहे हो उसकी सैंक्शन के बिना, विदाउट हिज नॉलेज, विदाउट हिज परमिशन, यू आर टेकिंग हर एंड यू आर एंजॉयिंग हर, ये तो पाप में कार्य हुआ। तो इसलिए सबको पहले पता होना चाहिए कि पाप में कार्य क्या होता है, इसलिए पहला कोई डेफिनेशन याद करो। तो रूट ऑफ सिन इज डेलिबरेटली disappoint to God, right, by disregarding his proprietorship। हमें भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करना, राइट, ये पाप में कार्य है। इसलिए पहले जानना पड़ेगा पाप में कार्य क्या है। ऐसा नहीं होता कि आज मुझे ये कार्य करने में बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है, तो मैं करता रहूंगा, राइट। तो ये सही, चाहे आपने जानबूझ के किया हो, अनजाने में किया हो। तो हम लोग बहुत सारे पाप कार्य करते हैं इधर, वी आर डिसोबेइंग गॉड। हम लोग भगवान ने जो नियम बनाया उसको बहुत तोड़ते हैं हम लोग, राइट। वी एक्ट अगेंस्ट गॉड इंटरेस्ट, हम लोग भगवान के जो इंटरेस्ट उसके खिलाफ कार्य करते हैं, इसलिए हमारे पास कितने सारी सफरिंग्स आती है। इसलिए इसको तोड़ने के लिए वी हैव टू टॉलरेट दिस सिंफुल डिजायर, और उसको शेप ही नहीं देना चाहिए हमें। एंड वी शुड नॉट ट्राई टू सेटिस्फाई सिंफुल अर्जिस, ये भी हमें सेटिस्फाई करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, राइट। तो हम देखते हैं कि सॉरी हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अरे आप देखिए फॉर एग्जांपल इधर सबसे पहला क्या है, अविद्या है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है, हम अविद्या किस बात की है, हम ये समझते हैं कि मैं शरीर हूं और मैं आत्मा नहीं हूं, राइट। लेकिन हमें समझना क्या चाहिए, क्या समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ये हमारे पास एक ज्ञान नहीं है, राइट, तो इसका इग्नोरेंस है हमें। एक मिनट, सॉरी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें पता नहीं है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं और मैं भगवान नहीं हूं, राइट। जब आपके पास नॉलेज आता है कि मैं भगवान का दास हूं लेकिन मैं भगवान को भूल गया हूं और इसलिए मैं इधर आया हूँ, राइट। और इसलिए माया देवी ने मेरे को पकड़ के रखा है, और इसलिए माया देवी सारी बंधनों में बांध के रखी हुई है, राइट। इसको ज्ञान बोलते हैं, जब हमें पता चलता है ये सारी चीजें। लेकिन हमारा अविद्या क्या है कि हमें पता ही नहीं है ये सारी चीज। अभी आपको पता है, तो आप इतने सारे टाइम से आप जुड़े हुए हो, राइट, आपको बेसिक फिलॉसफी से पता है आपको। लेकिन when you don't have such knowledge because of avidya, you identify with material body, देहात्म बुद्धि। हम लोग अपने आप को इस देहात्म बुद्धि से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए मटेरियल डिजायर का सीड जो है, राइट, वो उत्पन्न होता है, दैट कॉजेस मटेरियल डिजायर। हमें समझते कि मैं शरीर हूँ, इसलिए हमारी भौतिक इच्छा आती है, और इसलिए फिर हम पाप कार्य करते हैं, और इसलिए हम लोग फिर सफर करते हैं, राइट। एंड दैट को सफरिंग अविद्या काम कर्म भी, अविद्या काम कर्म भी। काम कर्म का मतलब क्या होता है, सिंफुल वर्क, राइट। काम का मतलब होता है मटेरियल सीड, मटेरियल डिजायर, और अविद्या का मतलब होता है इग्नोरेंस। इसलिए कुंती महारानी बोलती है, भावेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यान इति क्षेना, राइट। तो वो बता रही है इसके अंदर, भवेस्मिन, इस भौतिक संसार के अंदर, इस भौतिक दुनिया के अंदर, क्लिश्यमानानाम, व्हाई आर पीपल सफरिंग, बिकॉज ऑफ अविद्या काम कर्म भी। क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये सारी चीजें, फिलोसफी पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को इस मटेरियल बॉडी के साथ क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसीलिए दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद मटेरियल डिजायर्स, सॉरी मटेरियल बॉडी। इसलिए फिर मटेरियल डिजायर आती है, फिर पाप कार्य करते हैं, वही साइकिल चलता रहता है, राइट। इसलिए तो चार चीजों नीचे लिखी हुई है, अविद्या, मटेरियल डिजायर, सीन, और ये चारों चार चीज नीचे लिखी हुई है हमें, और फिर उसको सफरिंग मिलती है, राइट। और ये चारों चार चीज जो है पेन प्रोड्यूसिंग है, ये चारों चार चीज हमें दुख देती है। तो जैसे मैंने आपको वो
लड़के का उदाहरण दिया था जिसको घुटने पे लगा हुआ था, राइट। उसका मतलब सफर कर रहा है तो उसका मतलब उसने कोई पाप कार्य किया होगा, राइट। और जब हम पाप कार्य करते हैं तो हम डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी पाप कार्य करते हैं, राइट, उसके बाद हमें एकदम अकेलापन लगता है और एकदम डिप्रेस लगता है और हमें गिल्टी भी लगता है। फिजिकली भी सफर करेंगे और इमोशनली भी सफर करेंगे, राइट। सो ये मटेरियल सीड जो है, मटेरियल डिजायर है, जो भौतिक इच्छा है, सॉरी, ये जो भौतिक इच्छा है वो क्या करती है, हमें इस चक्कर में बांध लेती है। जो मतलब एबीसी लिखा है ना उसमें, पापम बीजम अविद्या, अविद्या इग्नोरेंस, और फिर हम पाप कार्य करते हैं, फिर भौतिक इच्छा बढ़ती है हमारी, ये सारी चक्कर में हम लोग फंसते रहते हैं, राइट। और जितने भी चीजें, ये सारी ट्रबल प्रोड्यूसिंग चीजें हैं, राइट। और इस सब का कारण क्या है, अविद्या है। अविद्या के कारण हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, और उसके कारण क्या होता है, हमारा फॉल्स ईगो एकदम बढ़ने लगता है। और क्योंकि हमारा फॉल्स ईगो बढ़ता है, हमारा गुस्सा ही बढ़ता है, हमारा अहंकारी हो जाते हैं हम लोग, और ये सारी चीजें हमें क्या करती है, परेशान कर देती है, राइट। इसलिए आप देखिए, ये तो झाड़ है, राइट, ये सिंफुल रिएक्शन का झाड़ है। इसको कैसे डिस्ट्रॉय कर, इसको डिस्ट्रॉय करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कर्म, ज्ञान और योग की प्रोसेस से हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। बट द रूट्स ऑफ अविद्या एंड बीजा मटेरियल डिजायर कैन बी डिस्ट्रॉय ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। लेकिन उसका मूल जो है, जो झाड़ का जो मूल है, नीचे का रूट जो है, वो केवल और केवल भक्ति करने से ही डिस्ट्रॉय होता है। पाप में कार्य कर्म, ज्ञान और योगा प्रोसेस से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन उसका जो जो हम बोलते हैं ना, उसके मूल से उखाड़ लेना चाहिए हम। तो मूल से कब उखाड़ सकते हैं उसको, केवल और केवल भक्ति के कार्य से, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो विच प्रोसेस कैन क्लीन अप और कर्म बंधन, राइट। इसको ऊपर से नीचे, सॉरी, नीचे से ऊपर देखिए इस पूरे चार्ट को। आप देखिए कि जो प्रारब्ध कर्म फल है, जो सफरिंग फ्रूट्स जो है, जिसके हम, जो ऐसे फल है जिसके हम दुख होता है, राइट, वो यज्ञ दान और तप करने से वो चला जाएगा। इसलिए आप देखो, लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, राइट, ताकि वो सफरिंग से मुक्त हो सके। कई बार लोग दान करते हैं ना, कि लोग मदद करते हैं, राइट, प्रभु जी ये केवल आपके लिए है, राइट, ताकि वो सोचते हैं कि अगर ऐसे हम ऐसी कोई सेवा करेंगे तो हम लोग पाप में कार्य से मुक्त हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, प्रारब्ध फल जो है उसमें उनको हेल्प होती है, राइट। दे में एस्केप द सफरिंग बट दे कैनॉट एस्केप द सिंफुल एक्टिविटीज, राइट। वो सफरिंग से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जो पाप करने की जो वृत्ति एक्टिविटी है वो तो कैसे छोड़ेंगे, वो छोड़ती है कब, जो दूसरा ऊपर है, ज्ञान, योग और तपस्या से। तो ज्ञान योगी जो होता है, ज्ञानी, राइट, वो क्या करते हैं, तपस्या ब्रह्मचारी है ना, इसको ज्ञान योग बोलते हैं, कि वो लोग सिंफुल एक्टिविटीज को रोकने का प्रयास करते हैं, राइट। वो लोग पाप कर्मों को भी रोक सकते हैं। और वो तो कम से कम जो मटेरियल डिजायर सीड है, बीज है जो है, वो बीज को भी, जो सीड है उसको भी वो लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो टेंडेंसी है, उत्तम जो है, सिंफुल ये प्रोक्लेविटी है जो है, वो तो केवल भक्ति से ही जाती है। ओनली भक्ति तो लॉर्ड कृष्णा कैन काउंटरैक्ट उत्तम, राइट। केवल और केवल अविद्या, अविद्या कैसे जाएगी, ज्ञान के माध्यम से। किसके ज्ञान के कारण से, भगवान के ज्ञान के माध्यम से, राइट। जब कृष्ण का ज्ञान होगा तुरंत ही अविद्या जो है वो चली जाएगी। छठे स्कंद में बहुत अच्छा श्लोक आता है, केचित केवल्य भक्त्या वासुदेवा परायणी अघम दुन्वंती कार्ष्ण्या निहरण इव भक्षकारा। केवल बस सुखदेव को से बता रहे हैं हमारे परीक्षित महाराज को, कि ज्ञानी जो है वो विनर्शनम करते हैं, एनालिटिकल कंटेम्पलेटिव अंडरस्टैंडिंग करते हैं, पूरी जो चक्कर है पाप में कार्य का उसका, राइट। और वो मटेरियल डिजायर को एंटरटेन भी नहीं करते हैं, अगर आप उनके अंदर भौतिक इच्छाओं को भी कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन उनकी टेंडेंसी तो रहती है कार्य करने की। इसलिए आप देखो, जो विश्वामित्र मुनि थे उनका पतन हो गया, राइट। उन्होंने मेनका की जो आवाज सुनी, राइट, उससे उनका पतन। सौभरी मुनि ने केवल आग, वो तो नदी के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे, वो ही फेल डाउन। दे ऑल गेट डाइवर्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड। सो देयरफॉर इट इज सेड ज्ञान योगी जो है वो केवल क्या करता है,
जो आपका ग्रास होता है, राइट, उसको ट्रिम करता है खाली, उसको जड़ मूल से नहीं हटाता है, राइट। सो ज्ञानी योगीज जो होते हैं वो उनका फॉल डाउन होता रहता है, राइट, क्योंकि वो जड़ मूल से उसको नहीं काटते हैं। लेकिन केवल जो भक्ति योग में लगा हुआ है, जो हरि नाम ले रहा है, जो भगवान के नामों का जप कर रहा है, राइट, वही केवल जो है वो सारी चीजों से परे हो सकता है, राइट। जैसे नीचे लिखा है ना, रियल अटोनमेंट इज अवेकनिंग ऑफ डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज डिवोशनल सर्विस इज सुपीरियर एक्टिविटी, इट रिमूव्स सिंफुल एक्टिविटीज फ्रॉम द हार्ट, इट कॉजेज अटैचमेंट टू सर्व कृष्णा परम दृष्ट हायर टेस्ट, राइट। आप देखिए जो पहले श्लोक के अंदर, उपदेशामृत के पहले श्लोक के अंदर सेंस कंट्रोल की जो बात की गई है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जो सेंस कंट्रोल की जो बात है, राइट, वो भक्ति योग का लिंब है ही नहीं, आई मीन भक्ति का अंग ही नहीं है, जो समझाया ना रूप गोस्वामी ने ये। तो फिर रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत के पहले श्लोक में सारी चीजें क्यों बताई, ज्ञान, वैराग्य, राइट, इंद्रिया ग्रह, इंद्रियानी ग्रह, ये सारी चीजें क्यों बताई रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक के अंदर? ये तो भक्ति के 64 अंग का पार्ट ही नहीं है इसमें से कुछ भी, राइट। उसका एक कारण है, क्योंकि ये सारी चीजों से अगर हम बचे रहेंगे तो अनुकूल है हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए। ये ज्ञान और वैराग्य जो है वो अनुकूल बन जाता है जब भक्ति में प्रगति करता है। इसलिए जब हम जो पहला श्लोक अगर हम फॉलो करते हैं तो आगे के जो प्रिंसिपल है भक्ति के, उसको फॉलो करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, राइट। वो एक फेवरेबल एजेंट की तरह काम करता है, राइट। परम दृष्टवा न निवर्तन्ते है, हमें फिर हायर टेस्ट मिलता है, ये एक्चुअल सीक्रेट है, राइट। इधर आप देखिए हियर, हाँ, सी, एक यूजलेस अटोनमेंट होता है और एक रियल अटोनमेंट होता है, राइट। कि यूजलेस अटोनमेंट मैंने पहले बता दिया आपको, जैसे हाथी का उदाहरण दिया, क्रिश्चियन का कन्फेशन दिया मैंने। ये हाथी क्या करता है, वहां पानी में जाता है, पूरा स्नान करता है, फिर आके वही कार्य करता है। तो ऐसा अटोनमेंट का कोई, ऐसा अटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित करना, तो ऐसे प्रायश्चित करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इवन कृष्ण भक्ति के अंदर भी हम लोग देखते हैं अर्ली स्टेजेस के अंदर कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जब भी करते हैं और 4 नियम का पालन भी नहीं करते हैं। चैंटिंग चालू है लेकिन 4 नियम हम पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, राइट। इसलिए ये स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है जो बताई गई है, इससे हमें रियल अटोनमेंट मिलता है। क्या है वो? सिंफुल एक्टिविटी कैन नॉट बी काउंटरएक्टेड बाय पायस एक्टिविटी, थस रियल प्रायश्चित्त अटोनमेंट इज अवेकनिंग ऑफ अ डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारे पाप में वृत्ति जो है उसको आप अच्छे कार्य करने से काउंटरएक्ट नहीं कर सकते, राइट। जैसे राजा नीक की कथा आती है, राइट। राजा नीर ने उसको ऑप्शन दिया गया कि आप पहले आपके पुण्य कर्मों का फल भुगतना चाहोगे कि पाप कर्म का फल भुगतना चाहोगे। तो उसने बताया कि मैं पहले अपने पुण्य कर्मों का फल भुगतना चाहूंगा, राइट। और फिर मैं अपना पाप कर्मों का फल, सॉरी, मैं पहले अपना पाप कर्मों का फल भुगतना चाहूंगा और फिर मैं अपना पुण्य कर्मों का फल भुगतना चाहूंगा। तो उसको दोनों ही फल भुगतने पड़े। ऐसा नहीं था कि थोड़ा उसने पायस एक्टिविटी किया तो उसके थोड़े सिंफुल रिएक्शन चले गए, ऐसा नहीं होता है। ये अलजेब्रिक सम की तरह नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है ये, है ना, कि भाई 80 पुण्य किए और 20 सीन किए तो 80 माइनस 20 60, तो 60% हमें एंजॉयमेंट प्राप्त होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो अभी हमें रियल अटोनमेंट लेना है। रियल अटोनमेंट इन्वॉल्व्स कमिंग टू रियल नॉलेज, एंड फॉर दिस देयर इज अ रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ योगा एंड रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ केसी का मतलब होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। योग के भी कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल है और कृष्ण भक्ति के भी कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताया गया हमें, राइट। रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टेरिटी क्या है? तपस्या करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, राइट। मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना, सच बोलना, योगा आसन करना, राइट। तो ये सारे लोग ज्ञान को अवेकन कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त जो होता है या जो गुरु होता है उसका शरण ग्रहण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, 4 नियमों का पालन करते हुए, उसको बोलते हैं मेथड टू टॉप फ्लोर ऑफ भक्ति होगा, जो साइड में लिखा है, राइट। एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस,
टेकिंग गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड गुरु, राइट। 4 नियम पालन करना, भक्तों के संग में रहना, अगर ये करेगा तो तुरंत सीधा भक्ति योग तक पहुंच जाएगा, राइट। और फिर वो भगवान के धाम में वापस जा सकता है। इसके बाद कुछ ज्ञानी भी होते हैं, राइट, कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, किम पर से ब्रह्म ज्योति की तपस्या करते हैं, उसमें लीन होना चाहते हैं। तो ये जो ग्लास जो है वो ज्ञानी की तरह है, राइट। सो उनका हृदय जो होता है ऐसा लगता है कि एकदम क्लीन हो गया है अभी, उनको ऐसा लगता है। लेकिन जैसे आप उसको हिलाओगे उस पानी को, राइट, जो अंदर इम्प्योरिटीज तो नीचे जमी हुई है, कांच के अंदर पानी के नीचे दबी हुई है, हमारी अनर्था जो दबे हुए हैं वो तुरंत ही ऊपर आने लगते हैं, राइट। सो बाय अवर ओन एंडेवियर, हमारे खुद के प्रयास से और खुद से ध्यान करके तपस्या करके हमारे मन को क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें 100% हमें किसी भक्त की शरण ग्रहण लेनी होगी, राइट। तो आप समझिए कि पहले श्लोक के अंदर तो 6 प्रकार के जो हमारे अर्जिस होते हैं, कौन से हैं? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा का वेग यानी बोलने का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, उदरपस्थ वेगम, बैली का देर, ये पेट का वेग, जीवा का वेग और जनेन्द्रिया का वेग। ये 6 वेग की हम लोग चर्चा करते पहले श्लोक के अंदर। सो इसलिए ना टॉपिक दिया कंट्रोलिंग द 6 अर्जिस, राइट। डेफिनेशन क्या है तपस्या की? प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य के अंदर, अ मेथोडिकल ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन रेगुलेटरी प्रिंसिपल टू रिवाइव ओरिजिनल नॉलेज। तपस्या मीन्स वॉलंटरली एक्सेप्ट करना, थोड़ा सा लिटिल इनकन्वीनियंस जो होता है उसको एक्सेप्ट करना, जिससे हमें एवरलास्टिंग हैप्पीनेस मिल सके। भक्ति सिद्धांत सरल ठाकुर का डेफिनेशन क्या है? प्रभुपाद जी गुरु थे, टू प्रैक्टिस रेजिस्टिंग द 6 डिमांड्स अर्जिस इज कॉल्ड तपस्या एंड सच अ पर्सन इज कॉल्ड तपस्वी। जो ये 6 प्रकार के अर्जिस को कंट्रोल करता है उसको तपस्वी कहा जाता है, उसको ही तपस्या बोलते हैं, राइट। आप देखिए हम लोग भौतिक संसार तपस्या करते हैं ना, हम लोग IIT में पढ़ने जाते हैं, राइट, गेट की एग्जाम देते हैं, नीट की एग्जाम देते हैं, तो भी तपस्या से तो काम नहीं है, राइट। जो ओलंपिक में जो मैच क्रिकेट जो एथलीट्स हैं, राइट, वो भी तो कितना 4-5 घंटा दिन में परिश्रम करते हैं, 4-5 साल तक वो लोग परिश्रम करते हैं, फिर हमें कुछ मिलता है, राइट। लेकिन हमें कैसे तपस्या करनी चाहिए? इस प्रकार से ऐसी तपस्या करनी है जो ग्रेजुअली हमें रियल नॉलेज के प्रति एलिवेट करे, इस प्रकार की तपस्या हमें करनी चाहिए, राइट। क्या आंसर? तपस्या ब्रह्मचारी न समय न च दमे न च त्यागे न सत्व शौचाभ्यम यमेन नियमेन वा देह वाग बुद्धिजम धीर धर्मज्ञ श्रद्धयान्विता क्षपयंत अगमत अपि वेणु गुल्म इवानलः। अगर मन को नियंत्रित करना है तो हमें तपस्या ब्रह्मचार्य न ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, एंड वन मस्ट अंडरगो ऑस्टेरिटी ऑफ वॉलंटरीली गिविंग ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यम, कि हमें जान वॉलंटरीली हमें तपस्या को ग्रहण करना पड़ेगा और हमें जो इंद्रिय तृप्ति करने की जो हमारी इच्छा है उसको छोड़ना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमारा मन और इंद्रिय जो है वो कंट्रोल नियंत्रण में आएगी, राइट। जिस और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एकदम सच बोलना पड़ेगा, क्लीन रहना पड़ेगा, नॉन वायलेंट रहना पड़ेगा, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल उसको फॉलो करने पड़ेंगे, भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा, राइट। ये सारी जब चीजें हम करते हैं, राइट, तो ये असली तपस्या है जो हमें रियल नॉलेज देती है हमें, राइट। तो हम लोग समय पे जा रहे हैं, सो आई कैन कंक्लूड हियर, राइट। वी कैन नेक्स्ट सेशन में लोग उसका आगे ले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हम लोग अभी आपको इतना सारा हमने आपको क्यों समझाया इस विषय के ऊपर कि ये कुटम, बीजम, अप्रारब्ध और प्रारब्ध, ये श्लोक समझने से पहले, तो ये सारी चीज जो है, ये सारी हमारी जो इच्छा है पाप में कार्य करने की और जो हमारी वृत्ति है वो सारी चीजों से कनेक्टेड है, ये सारी चीजें, राइट। इसलिए हम बेस बनाना बहुत जरूरी है, राइट, जब हम चीजों को समझते हैं तो।
100% मुझे पता है कि आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, राइट, और इसलिए मैं चाहूंगा कि क्लास में रिकॉर्ड किया है तो हमको भेजेंगे तो फिर से एक बार आप सुनिएगा, राइट, ध्यान से। और हम लोग ने जहाँ छोड़ा है, राइट, वहीं से हम लोग आगे उसको ले सकते हैं, राइट। बट टिल नाउ अगर हम लोग मंडे को मिलेंगे फिर से और इसमें आगे ले जाएंगे, और एक दो लेक्चर और होंगे इसी श्लोक के ऊपर, और हम लोग नेक्स्ट मंडे से वाचो वेगम जो स्पीक है, अर्ज टू स्पीक, उसके ऊपर और मन के ऊपर, ये दो जो अर्जिस हैं उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, राइट। लेकिन ये जो मैंने आपको सारी जो पहले फिलोसफी बताई, ये सारी चीज को स्वामी समझाते हैं, क्योंकि हमें पहले समझना पड़ेगा कि पाप में जो वृत्ति है वो कहाँ से हमें मिलती है और कहाँ से हमें आती है, राइट। सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग फिर से लेक्चर सुनिएगा, राइट।